बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका पिछले 72 घंटों से कह रहा है कि ईरान ने हमला करना है, ईरान ने हमला करना है। ईरान की जानिब से बात ऐसी को सामने नहीं आई। उन्होंने कहा जी हम हमला जरूर करेंगे, कैटेगोरिकली होगा, कैलकुलेटेड होगा। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान के एयर चीफ ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरी की पूरी एयरफोर्स हाई अलर्ट है और हम कंटिन्यूसली इसराइल से आने वाले टारगेट को मॉनिटर कर रहे हैं। पूरी तरह हम इस वक्त इसराइल से आने वाला एयरबोर्न ऑपरेशन को हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह हम देख रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और हमारी पूरी नजरें इस वक्त इसराइल से आने वाले हमले के ऊपर है और हम पूरी तरह तैयार हैं। अब आप ये सोचें कि हमला तो ईरान को करना चाहिए था, लेकिन एयर चीफ ने कहा है कि इसराइल की जानिब से जो खतरा और हमला आ रहा है हम उसके लिए तैयार। और साथ उन्होंने एक और भी बात की। उन्होंने कहा ये जो F-35 ये स्टेल्थ ये सारा कुछ आते हैं इसराइल से, ये पहले हमारी एयर स्पेस में आते थे, डिटेक्ट नहीं होते थे। उन्होंने कहा जब ये माइल्स माइल्स दूर होंगे तो तभी हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे और यानी इंडिकेट उन्होंने कर दिया, हम तभी इनको उड़ा देंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, हैरानकुन बात यह है कि ऐसी क्या सूरत हाल इस वक्त पेश आई है कि इजराइल ने हमला अब करने का प्लान किया जबकि ईरान ने हमला करना था। असल कहानी ये है कि अब आपको ये बात समझ आ रही है कि क्यों अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान हमला करने वाला 72 घंटों में ये वो या 96 घंटों में, 48 घंटों में। असल में उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि गालिबन ये उनको नहीं पता कि ईरान ने हमला कब करना है, क्योंकि पिछली दफा भी नहीं पता था अगर ईरान ना बताता। ये उनको पता है कि इसराइल ने हमला कब करना है ईरान के ऊपर। हमला अब ईरान नहीं करने वाला ऐसा लग रहा है, हमला ऐसा लग रहा है कि अब इसराइल करने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने रिटेलिएट करना है। इसीलिए उनके एयर चीफ ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो भी इसराइल से आने वाला खतरा उसको माइल्स, बहुत ज्यादा यानी सैकड़ों माइल्स दूर भी अगर होता है तो हम उसको मॉनिटर करें कि हमला खतरे से जो भरपूर आ रहा है हम उसको कैसे रोकें। ये असल में क्लियरली बता रहा है कि इस वक्त पोजीशन कितनी ज्यादा रीजन के अंदर भी खराब है और मामला इनके भी कितने ज्यादा है। आज आप अंदाजा करें इस सारी सूरत हाल में एक चीज तो बड़ी क्लियरली हो गई है कि इसराइल ने जो भी हमला करना है वो स्टेल्थ फाइटर से नीचे नहीं होने वाला और इसीलिए एयर चीफ ने उनके ऐलान किया है कि हम पूरी तरह तैयार है। देखिए मामला थोड़े अजीबोगरीब हुआ। आज इसराइल के कई फौजियों ने इनकार कर दिया है कि उन्होंने गजा में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाना दोबारा। जो फौज इन्होंने गजा से वापस बुलाई थी, जिन लोगों को छुट्टियां दी थी उनकी जगह दूसरे गए थे, अब उनको ऑर्डर दिया है कि आप गजा वापस जाएं। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने गजा नहीं जाना, क्योंकि अब जो उनको गजा में भेजने के लिए जा रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा खूनखार ऑपरेशन होगा, वहां पर लोग वापस आना चाह रहे हैं, वहां लड़ाई है। और सबसे बढ़कर जो खास तौर पर गजा के अंदर बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, मासूमों को मारा गया है, उसका नफ्सियाती यानी PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इतना ज्यादा उन पर है कि वो कहते हैं कि हम रातों को चीखते हुए उठ जाते हैं, हमें रूहें नजर आती है, हमें नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या। लिहाजा हम किसी भी वजह से अब दोबारा वापस नहीं जाना चाहते। उसके अलावा उनको अंदाजा ये है कि जो सूरत हाल हुई है, यानी फौज के अंदर पहली मरतबा ये सिलसिला देखने को मिला है कि उनके फौजियों ने बड़ी तादाद में लड़ने से इनकार कर दिया है। ये खाली इनकी नहीं है कि चंद सौ या कितने फौजी है, ये बड़ी तादाद में है। सीन ये हुआ है कि उधर इसराइल ने 3,50,000 रिजर्व फौज को इमीडिएटली तलब किया है और कहा है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर पूरी तरह ये 3,50,000 यानी 3.5 लाख फौज को इमीडिएटली भर्ती किया जाए। क्योंकि पिछली बहुत सारे फौजी जो हैं, एक तो वो यानी समझ लीजिए डिसेबल हो गए हैं, लड़ने के काबिल नहीं है, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे बीमारियों का शिकार है, नफसियाती तौर पर वो इस वक्त लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जी हमें फ्रेश फौजी चाहिए। और फ्रेश की हालत तो आप सबके सामने है कि औकात क्या है और क्या मामला है। तो फ्रेश तो कह रहे हैं कि जी हम तो लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सो इस सूरत हाल में इनका मामला बड़ा अजीबोगरीब हुआ है कि वहाँ से लड़ाई है, वहाँ से हमला है। देखिए हुआ क्या है, कल रात की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने काफ़ी हद तक इसराइल और अमेरिका को परेशान किए रखा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की है, जिसमें बताया गया है कि ईरान ने ख़तरनाक हद तक अपना यूरेनियम बनाया है और वो गालिबन बिल्कुल अब न्यूक्लियर एटमी ताकत की तरफ जा रहे हैं।
और इस सिनेरियो में उन्होंने कहा है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि जो रिक्वायरमेंट थी उससे तकरीबन 22 किलोग्राम ज़्यादा हो गया है, और आम रूटीन में जितना होता है ये अब 90% जा रहे हैं। 90% जब जाएंगे तो फिर वो एटमी ताकत बनने के लिए तैयार होंगे, लिहाजा फिर इनको नहीं कोई रोक सकता। अब यही वो असल में सबको पता था, आप सबको पता, हम सबको पता, यही वो वजह थी कि अब इसराइल ने हमला करना था और अब ये जा रहे हैं वहाँ पर हमला करने के लिए। इसीलिए ईरान के एयर चीफ ने कहा है, बजाय कि उन्होंने बदला लेना था, देखिए ये होना है, ये होना ही था, ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो चाह रहे थे कि हमला करे ईरान। ईरान की स्ट्रेटजी अभी तक कामयाब रही है, वो लिबनान से हमला करवा रहे। आज भी एक ड्रोन नॉर्दर्न इजरायली टाउन मेटुला के अंदर जाकर हिट हुआ है, और वो इतना खतरनाक हिट हुआ है कि यानी पूरे डिफेंस सिस्टम को रौंदता हुआ चला गया है। और अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, क्या सूरत हाल हुई है। अब ये अंदर तक जो टाउन्स है वहां पर ये मामला तब देखने को मिल रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि लिबनान के थ्रू ये हमला कर रहे हैं, ये हम पर हमलावर हो रहे हैं। तो हम इस सारी सूरत हाल में कैसे चुप बैठ सकते हैं। आपको याद होगा कि हालिया जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अमेरिका को ये बात कही थी कि देखिए ईरान अब हद पार कर गया है, हदें अबूर कर गया है, रेड लाइन क्रॉस कर गया है, वो एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा है, हमें उसका अब सफाया करना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले में अगर आप पोजीशन देखें तो किसकी पोजीशन इस वक्त वीक होती नजर आ रही। इसराइल अगर हमला करता है तो फिर जाहिर सी बात है मामला काफी हद तक खराब होगी। इसराइल चुप करके नहीं बैठेगा कि ईरान को हम एटमी ताकत बनने दें, वो बनता रहे आसानी के साथ। उन्होंने इलेक्शन से अमेरिका के पहले पहले बड़ी जंग करनी है, और ये जंग बड़ी खतरनाक हद तक वो करने के लिए जा रहे हैं, वो नहीं यहाँ रुकने वाले। देखिए दूसरी जानिब इस वक्त मिस्र के जो सदर सीसी और नेतन्याहू के दरमियान इस वक्त शदीद तलख कलामी हो रही है, यानी बड़ी शदीद लड़ाई है। सीन ये हुआ है कि इसराइल ये चाह रहा है कि ख़ास तौर पर जो गजा वाली साइड पर बॉर्डर है वहाँ पर उनकी फ़ौजें जाएं। इस वक्त मिस्र ने कह दिया है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर इसराइल ने ये काम करने की कोशिश की तो हमारी फ़ौजें आ रही हैं, हमारे टैंक्स भी आ रहे हैं, तो फिर लड़ाई इनके साथ शुरू हो जाएगी। देखिए सीसी की वैसे औकात नहीं है कि वो इसराइल के सामने खड़ा हो सके, ये बात तो सारी दुनिया को पता है, उसकी बिल्कुल औकात नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उसको खतरा ये लाक हो गया है कि हमारे सामने अगर इसराइल खड़ा हो गया, और अब अगर इसराइल हमारे सामने आ गया है तो अगर ये उनका इलाके ले जा सकता है तो क्या गारंटी है इस बात की कि वो हमारे सामने इनकी फौजें आ जाएंगी, तो कल को सिरकते सिरकते वो हमारे इलाके में ना आ जाए, सहराए सीना तक ना पहुंच जाए और पता नहीं कहाँ तक चले जाए। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए पीछे से मजहबी पेशवाओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है कि जल्द अज जल्द आलमी जंग छेड़ी जाए। और इसीलिए अब एयर चीफ ने जो ईरान के बात की है उसके पीछे उनकी बहुत सारी तैयारी है। देखिए आज एक तो सबको पता है कि रूस का वो कार्गो शिप आ गया है, इसमें अब तक के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, सबसे खतरनाक चीज़ें हैं, और ये गालिबन उसमें ऐसे डिफेंस सिस्टम भी हैं जो स्टेल्थ फाइटर जो हैं उनको भी रोकने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए दूर से ही काफ़ी सारी चीज़ें भेजी। सबसे ज़्यादा मसला ये हुआ है कि बड़ी कोशिश की है, अब तक की जितनी भी कोशिश रही है वो कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो पाई कि उस कार्गो से पता ये चलाया जा सके कि क्या डिफेंस सिस्टम आए हैं। S-400 आया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, शॉर्ट रेंज के डिफेंस सिस्टम है, क्या है। अभी तक ईरान को जो चाहिए वो गालिबन उन्होंने पहुंचा दिया है। देखिए इस वक्त सीन ये है कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कहा था ईरान को कि आप हमला रोक दे, हमारे आपके साथ ताल्लुकात है, हम इसराइल के मामले पर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ईरान ने कहीं ना कहीं उनकी बात फिलहाल अभी तक मानते हुए नजर आ रहे हैं। वो अलग बात है कि ईरान ने इसकी आड़ में बड़ी तैयारी कर ली है, जाहिर सी बात है ईरान के लिए एडवांटेज भी है। उन्होंने फिर लिबनान से हमले और ये सारे जो भी खास तौर पर रूस से जो माल आया है, ये खाली याद रखिएगा ईरान के लिए नहीं है, लिबनान के लिए भी है, ये शाम के लिए भी है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ जो बात बनी है कि अब अगर इसराइल हमला करता है तो बताइए आप ईरान को कैसे फिर रोक सकते हैं। सो ईरान इस वक्त तैयारी में बैठा हुआ है। देखिए अगर इस दफ़ा जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा अगर इसराइल के तैयारे आ जाते हैं, और देखिए इस दफ़ा वो ऐसा हमला तो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे कि जी अंदर से कोई हमला करके लीडरशिप को मार दे, फलाना कर दे। उनके लिए इस वक्त लीडरशिप का मामला नहीं है, इस वक्त उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है। और इस सारी सूरत हाल में कई इस्लामिक कंट्रीज भी ऑन बोर्ड हैं।
अगर उन्होंने हमले के लिए अपने जहाज रवाना कर दिए, जेट्स, जाहिर सी बात है जेट्स के थ्रू ही हमला करना है। माजी में वो ईरान की एयर स्पेस में आते थे और वापस चले जाते थे, अब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है उड़ा दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर रूस के डिफेंस सिस्टम ने इनको मार गिराया जो ईरान को वो दिया हुआ है, तो ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। फिर ये भी सूरत हाल होगी कि शाम से फिर इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे और वहां पर रूस का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, फिर उनको भी इजाजत दे दी जाएगी कि अगर रूस का यानी डिफेंस सिस्टम यहाँ पर है और इसराइल के तैयारे आते तो आप उनको मार गिराएं। तो सूरत हाल बड़ी अब क्लियर होने वाली है। लेकिन ईरान के एयर चीफ ने जो बात की है कि हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, खतरात बिल्कुल सर पर खड़े, इसका मतलब है कि कुछ होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।